जीतने वाला जश्न, हारने वाला धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर दौरान समात मेंबर निसार दुरानी की रिमार्क्स। कहा, हार जीत जमहूरियत का हुस्न है, इस मौका पर नताइज रोकने से अगले मरहल ताख़ीर का शिकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने N106 टोबा टैक्सिंग के हतमी नताइज रोक दिए। रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब। पंजाब असम्बली के 3 और बलूचिस्तान असम्बली के 2 हल्कों के नताइज रोक दिए गए। पंजाब असम्बली के हल्कों में PP 33 गुजरात, PP 126 झंग और PP 128 झंग शामिल। बलूचिस्तान असम्बली में PB 14 नसीराबाद, PB 44 कोयटा शामिल हैं। वफाक में इक़्तिदार की पग किसके सर सजेगी? हुकूमत साजी के लिए नंबर्स गेम्स का मिशन। सियासी मुशावरत का अमल तेज। चौधरी शुजात से आज साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। चौधरी शुजात की इस्लामाबाद में लीगी क़यादत और दीगर जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। अहम मुलाकातों में हुकूमत साजी के हवाले से बाहमी ताउन और इश्तराक अमल की बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी ताउन पर मुत्तफिक। लाहौर बैठक में नून लीग की पीपल्स पार्टी के सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों की पेशकश। बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने पर भी नून लीग ने हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत में भी बड़े ओहदे का मुतालबा। मुलाकात में कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म, आसिफ जरदारी को सदर बनाने की ख्वाहिशमंद। सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने गुफ्तगू में कहा कि हमने 16 मार्च शहबाज शरीफ को ट्राई किया, अब हमें मौका मिलना चाहिए। कहा, PTI को अपनी इंट्रा पार्टी टाइम पर कराना चाहिए थे, आज इनको ये दिन ना देखना पड़ता। मुंह मोड़ कर नहीं बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। हमारी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ जरदारी सदर बने। 2 पार्टियां ही मिलकर हुकूमत बनाएगी। अब मुल्क किसी तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी का शेयर क्या होना चाहिए? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेगी। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत सीनियर पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में नून लीग के साथ होने वाली इब्तदाई बातचीत पर गौर होगा। मरकज और सूबों में हुकूमत साजी के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत बारे BCEC को आगाह किया जाएगा। विफाक में इक़्तिदार का असूल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की जल्द मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ ने मरकज़ में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान के इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत साजी में ताउन के लिए वक्त मांग लिया। बुध को मजलिस शुरा में मुशावरत करके आइंदा के लाहे अमल से आगाह करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 से अपनी सीट छोड़ने का ऐलान। PTI के आज़ाद उम्मीदवार ने मुझसे ज़्यादा वोट लिए, हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए। आरोज़ के दफातर में फॉर्म 45 और 47 तैयार हो रहे हैं, हम मायूस होकर घर नहीं बैठेंगे। इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी का ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ रिहाना डार की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, क्या पहले रिटर्निंग अफसर के पास दरख्वास्त दायर करना ज़रूरी नहीं? वकील रिहाना डार ने जवाब में कहा, रिटर्निंग अफसर से रजू किया था और दरख्वास्त दी थी। जज ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले करने की हिदायत कर देते हैं। अदालत ने दोनों फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने N43 टांक वोट ना डाले जाने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। N43 टांक के 6 पोलिंग स्टेशन पर वोट नहीं डाले गए। क्या वजह है कि 6 पोलिंग स्टेशन पर कोई वोट नहीं डाला गया? मेंबर KP का इस्तफसार, अमनोमा के हालात खराब होने की वजह से पोलिंग नहीं हो सकी। RO का जवाब, मेंबर KP ने कहा कि आप बताएं कि क्या इन 6 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन करवा सकते हैं या हम पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दें। N119 लाहौर से मरीम नवाज के इंतखाबी नताइज रोकने की दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी ने समात की। N117 लाहौर से अलीम खान के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। N128 लाहौर से उन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। क्या अदालत ऐसे मुतनाज़ा मामले पर बराह रास्त मुदाखलत कर सकती है? अदालत का इस्तफसार, हम इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं आज ही आपको सुनकर फैसला करें। PP 169 लाहौर से नून लीग के मलिक खालिद खोखर की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PP 173 लाहौर से नून लीग के मियां मरगूब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, इस अदालत का दायरा इख्तियार महदूद है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल के बाद तमाम मैकेनिज्म वाज़े कर चुकी है। हमने महारानी मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकील आफ्ताब बाजवा के तंजिया दलाइल पर आजम नज़ीर तारड़ का एतराज़। दोनों में तल्ख कलामी। एडवोकेट आफ्ताब बाजवा ने कहा कि आप कौन होती हैं दरमियान में बोलने वाले? मैंने महारानी कहा, नौकरानी नहीं। अदालत का वकला की तल्ख कलामी पर इजहार नाराज़गी। आजम नज़ीर तारड़ भी वकील है, आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अदालत ने मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म।
पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। फिरदौस आशिक अवान से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब। फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। मैं जब वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे। फिरदौस आशिक अवान का कमीशन में बयान। अगर कोई बात नहीं सुन रहा था तो आप थप्पड़ मारेंगी? मेंबर पंजाब का इस्तफसार। नहीं, मैंने थप्पड़ नहीं मारा। फिरदौस आशिक अवान का जवाब। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने वीडियो चला दी। अगर आपकी कोई शिकायत थी तो दर्ज कराती। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, कई कामयाब उम्मीदवारों के नतायज चैलेंज। N118 से हमजा शहबाज, N242 से मुस्तफ़ा कमाल और N244 से फारूक सत्तार की कामयाबी चैलेंज। N243 से पीपल्स पार्टी के कादर पटेल, N234 कुरंगी से MKM के आमिर मोइन, N239 से जनूबी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल, N240 से MKM के रहनुमा अरशद वोहरा, N241 जनूबी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी भी चैलेंज। नए कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। आइन के आर्टिकल 91 के तहत कौमी असम्बली का इजलास आम इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ होगा। सदर मुमलिकत इससे पहले भी इजलास तलब कर सकते हैं। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ करेंगे। इजलास में नए मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ नए मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। इंतखाबात के बाद 14 रोज़ के अंदर नए मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी होना लाजमी। नोटिफिकेशन के बाद मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को दी जाएंगी। दूसरे जायजा मुज़ाकरात। IMF को पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का इंतजार। जायजा मिशन रवा माह के आखिर या आइंदा माह के शुरू में इस्लामाबाद का दौरा कर सकता है। $1.2 अरब की आखिरी किस्त नौमुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने से मशरूत है। नई हुकूमत के साथ नए मुआहदे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF के जायजा मिशन की तारीख फरवरी 2024 के पहले हफ्ते में तय थी। IMF ने आम इंतखाबात के मौका पर दौरा करने से इनकार कर दिया था। इसराइल के रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। बरतानिया, सऊदी और अमारात समेत कई ममालिक की मजम्मत। तबाहल फ़लस्तीनियों की मज़ीद तबाही का इक़दाम करार दिया। इसराइल के रफा में ज़मीनी ऑपरेशन या रमालियों की रिहाई पर बातचीत को ख़त्म कर देगा। हमास का भी इंतबा। यूनिसेफ ने ज़मीनी ऑपरेशन को रोकने का मुतालबा करते हुए कहा, फ़लस्तीनी पहले ही कई बार बेघर हो चुके, इनके पास रफा से आगे जाने की कोई जगह नहीं। उधर गजा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 2 इसराइली कैदी हलाक, 8 जख्मी हो गए। अपील नहीं करोगे तो आउट का फैसला भी नहीं दूंगा। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे T20 में अनोखा वाक़या पेश आया। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी का रन आउट होने पर अपील नहीं की गई। अंपायर ने भी आउट करार नहीं दिया।